बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बंदो सतगुरु चरण को परोसो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण स्वामी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेरा सुनाम। तेज कुमारी श्याम युगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुमारी श्याम युगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। प्राणधार आत्म संबंधित श्री सुंदर साथ जी। आज मिति 2081 जेठ 20 गते जुन 2 2024 आइतबारको हामी साप्ताहिक सत्संग अन्तर्गत श्री परिकर्म ग्रन्थ प्रशिक्षणमा छौँ। यस प्रशिक्षण शिविरका प्रमुख प्रशिक्षक महात्मा श्री सुशान्तजीलाई हृदयदेखि नै आभार तथा प्रकट गर्दै उहाँलाई प्रणामजी गर्न चाहन्छु। अब हामी आजको कार्यक्रम प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदछौँ। सुन्दर साथजी, कार्यक्रममा प्रमुख प्रशिक्षक हामी महात्मा सुशान्तजीलाई हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्दै आजको यो प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु गरिदिनु हुन महात्माजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, तो अब राज जी का नाम लेके आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। वंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुमरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। नूर आगूं दरबार के नूर लग चांदनी झलकार। हास पचासों नूर पूरन नूर जोत न कहूँ शुमार। नूर जोत न कहूँ शुमार। नूर सामी नूर द्वारका। प्रणाम जी सुंदर साह जी। नूर सामी नूर द्वारका। यहाँ पर बात चल रही है रंग महल के मुख्य द्वार ना। वहां पर मुख्य द्वार के सामने चांदनी चौक है, सबको अच्छे से मालूम है। इसको बोलते हैं मुख्य द्वार को कह रहे हैं नूर द्वार। सामी यानी सामने, नूर आगू दरबार के पिछली चौपाई था, यानी रंग महल के आगे का नूर। यहाँ पर भी वैसे ही है, नूर सामी नूर द्वार का हो तो नूर नूर सो जंग। यहाँ पर नूर से तात्पर्य अक्षरधाम। रंग महल के ठीक सामने अक्षरधाम। तो दोनों महल बिल्कुल आपस में मिलते जुलते हैं सुंदर साथ जी। रंग महल और अक्षरधाम बिल्कुल डिजाइन एक जैसा है। तो इस विषय में मैंने पहले भी बताया कई बार, दोनों की ऊंचाई बिल्कुल समान है, लेकिन एक ही अंतर है। रंग महल में मुख्य दरवाजा केवल पूर्व दिशा में, अक्षरधाम में मुख्य द्वार चारों दिशाओं में, और चांदनी चौक भी चारों दिशाओं में। तो अक्षरधाम का कई नक्शा हमने देखा भी था सुंदर साहब जी। यदि मैं देखना तो मैं आपको दिखा देता हूँ अक्षरधाम का शॉर्ट में एक नक्शा जो है। ये रंग महल और ये अक्षरधाम, तो बिल्कुल आमने सामने मुख्य दरवाजा है।
अब मुख्य दरवाजे के सामने दो मंदिर की चौड़ी रोसाई है, इसलिए क्या होता है कि दोनों के बीच में कोई इंटरप्शन नहीं होता है। सिर्फ पाट घाट है, वो भी एक भौम ऊंचा है। तो यहाँ पर क्योंकि रंग महल और अक्षरधाम एक भौम ऊंचे चबूतरे पर हैं, इसलिए वो एक भौम का पाट घाट तो चबूतरे के रेंज में रह जा चबूतरे की सीमा में रह जाता है। आमने सामने दोनों दरवाजे दिखाई देते हैं। रंग महल के दरवाजे से खड़े होंगे तो अक्षरधाम का मुख्य दरवाजा दिखाई देगा। समझ इसी को ब्लैक एंड व्हाइट में भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये है रंग महल और ये है देखिए अक्षरधाम। अक्षरधाम में देख रहे होंगे चारों दिशा में चांदनी चौक बना हुआ है, चारों दिशा में मुख्य द्वार बना हुआ है। सुंदर जी, आइए चौपाई की ओर चलते हैं। हो तो नूर नूर सो जंग, रंग बिरंगी किरणें जो निकल रही हैं सुंदर साथ जी, कोई भी किरण कमजोर नहीं, सभी आपस में टकराती हैं। हरे नीले रंग की किरण टकराएगी छटक करके और फिर बहुत सारा प्रकाश निकलेगा। चारों तरफ रंग बिरंगी किरणों की रोशनी प्रकाश है। इसी को यहाँ पर जंग करना लिखा है, टकराना आपस में। रंग बिरंगी किरणें टकराती हैं, खड़िया आगो नूर चांदनी। सामने चांदनी चौक में है ना खड़िया, तो सखियां मान लो खड़ी होती हैं तो वहां से क्या दिखती है, नूर देखें अर्श नूरन। तो सामने रंग महल का नूर देखती हैं। रंग महल इस प्रकार जगमगाती हुई शोभा देखिए। मान लो यहाँ पर सामने खड़े हैं और हम रंग महल की शोभा देख रहे हैं, इस नक्शे के समान दिखाई देगी बिल्कुल जगमगाती हुई। रंग महल की नौ भौम, दसवीं आकाशी, मेहराब, दीवाल, दरवाजे, झरोके, सब यहाँ पर शोभा। रंग बिरंगी मेहराबें दिखेंगी, हीरा माणिक पुखराज पांच निर्वी, और इसके अंदर भी बहुत सारी रंगों की किरणें हैं। नूर हीरे मानिक पोखरे, पांच नीलवी नूरथम। जब हम चांदनी चौक में खड़े होकर रंग महल को देख रहे हैं तो सबसे पहले तो ये सामने यही दिखेगा ना, हीरा माणिक पुखराज पांच नीलवी। ये जो दो चबूतरे हैं रंग महल के मुख्य दरवाजे के दाएं बाएं, चार मंदिर के लंबे, दो मंदिर के चौड़े। इनमें बाहरी किनार पर भी पांच स्तंभ है, भीतरी किनार पर दीवार से लगते हुए भी पांच स्तंभ। इस प्रकार कुल 20 स्तंभ हैं, एक एक रंग के चार चार स्तंभ। यहाँ भी हीरा बाहरी किनार पर, तो भीतरी किनार पर भी दो हीरे के स्तंभ हो जाएंगे। इस प्रकार स्तंभों का वर्णन आया है ना। तो ये सभी दिव्य जगमगाते हुए स्तंभ हैं। नूर पांच रंग दो तरफ, और इस प्रकार दोनों तरफ पांच पांच रंग के स्तंभ है। 10 दीवाले नूर छंभ। तो यहाँ पर देखेंगे सुंदर साहब जी, 10 दीवाले में एक्चुअल में पांच मेहराबों के बीच तो चार मंदिर की जगह है, लेकिन बीच में ये जो बड़ी मेहराब है यहाँ पर दो मंदिर की जगह है। यहाँ पर जो भीतरी किनार पर दोनों चबूतरों के भीतर चार चार मंदिर तो है ही हैं, और बीच में ये दो मंदिर का लंबा दरवाजे का मंदिर बोलते हैं इसको, मुख्य दरवाजे का मंदिर है। तो इसकी भी दीवार है और दरवाजे भी है यहाँ पर ना। तो यहाँ पर आधे 56 हाथ का दीवार होता है और बीच में 88 हाथ का दरवाजा होता है। इसी को यहाँ पर कह रहे हैं 10 दीवालें नूर अचंभ। तो क्योंकि दरवाजे के दाएं बाएं जो 56 हाथ की दो दीवालें हो गई ना, इस प्रकार इसको 10 दीवाल गिनती कर लिया। तो अचंभा मतलब आश्चर्यजनक रूप से अत्यंत सुंदर, रंग बिरंगा सुंदर साज जी। इस संसार में देखिए कोई ऐसा जगह है जहां पर सुंदर तो हो, लेकिन यदि वहां पर जब हम बिजली के बल्ब लगा देते, रंग बिरंगे बल्ब, सीरीज बल्ब आते हैं ना, वो लगा दो तो कितना सुंदर दिखने लगते हैं। यहाँ पर जो पेड़ है उसके ऊपर भी कई बार सीरीज बल्ब लगा देते हैं, वो भी जगमगाने लगते हैं। यहाँ की विशेषता है प्रत्येक वस्तु रंग बिरंगी किरणों से युक्त, स्वप्रकाशित बोलते हैं इसको। प्रत्येक वस्तु में क्या गुण है, स्वप्रकाशित होने का गुण है। अंदर आओ नूर द्वार के। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो चौपाइयां आएंगी ना, रंग महल के अंदर ही ज्यादा शोभा का वर्णन है। यानी कि मुख्य दरवाजे से अंदर आ जाओ, रंग महल के दिव्य द्वार से अंदर आ जाओ।
फिर देख नूर अर्श, दिव्य रंग महल की शोभा को फिर यानी पुनः फिर से देखिए। ऐसी सुंदर शोभा है रंग महल के अंदर, क्या क्या शोभा है, क्या क्या सुख विलास के स्थान हैं, आनंद के जगह हैं, जहाँ पर हम राज्य श्यामा जी सखियां मिलकर के प्रेम आनंदमय लीलाएं करती हैं। अंदर आओ नूर द्वार के, फिर देख नूर अर्श, नूर मंदिर चौक चबूतरे। रंग महल के अंदर आएंगे तो क्या होगा? मंदिर यानी दिव्य कक्ष, चौक, चबूतरे, एक पे और सरस, एक दूसरे से ज्यादा सुंदर सभी यहाँ पे शोभा है, सुंदर सा जी। जब रंग महल के अंदर आते हैं तो देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पर शोभा है। छह छह हजार मंदिरों की दो हारें, उनके बीच में थंबों के दो हार हैं। भीतरी हार मंदिरों के भीतर फिर से थंबों के दो हार, फिर 9 फिरावे हवेलियों के, जिसमें से 4 चौरस 4 गोल। इस प्रकार चौरस हवेलियों के 4 फिरावे, गोल हवेलियों के 4 फिरावे अल्टरनेट एक के बाद एक आए हैं। फिर 9वां फिरावा पंचमहल, बीच में 9 चौक। इसलिए मैंने बताया कि चौपाइयों में इनका वर्णन आने वाला, तो पहले थोड़ा समझ लेंगे तो चौपाई समझने में इजी होगा। सुंदर सा जी यहाँ पर जो बाहरी हार मंदिर हैं, इनमें कैसा होता है? बाहरी दीवार में 2 दरवाजा और एक झरोखा होता है। बाकी भीतर की दीवारों में और सभी अंदर के मंदिरों के दीवारों में एक एक दरवाजा है, एक दीवार एक दरवाजा। लेकिन बाहरी हार मंदिर में 2 दरवाजे और एक झरोखे। देखिए यहाँ पर, यहाँ थंबों से लेकर थंबे तक एक मंदिर है यहाँ, तो उसमें 2 दरवाजे और एक झरोखे हैं और 6 दीवार। इस प्रकार 9 मेहराब है, फिर 3 मेहराब है, एक मेहराब है। तो चर्चनी थोड़ा समझे हो तो इसको हम चौपाइयां पढ़ते समय ज्यादा रुकावट नहीं होगा। ये तो फिर सोचने लग जाएंगे ये कहाँ की बात चल रही है। ना, नूर एक पे और सब, सबकी सुंदरता दिव्यता एक से बढ़कर एक है। नूरे के महल मंदिर, ये सब महल मंदिर कैसे हैं? दिव्य जगमगाते हुए महल मंदिर। नूरे दिवाले द्वार सभी स्वप्रकाशित हैं, चेतन है, कोमल सुगंधि से युक्त, अखंड अविनाशी स्वरूप है परम धाम। दिवाले और द्वारे ने दरवाजे, तब ये महल मंदिर में जो भी दरवाजे हैं, दीवालें आई हैं, सुंदर सा जी सब जगमगाती हुई शोभा है। देखिए यहाँ पर अब देख सकते हैं, ये दीवाल भी दिख रहा है, दरवाजे, झरोखे, ये तो बाहर की बात हो गई सुंदर सा जी। और जब रंग महल के अंदर जाते हैं तो अंदर में भी जो चौरस हवेलियां हैं, गोल हवेलियां हैं, उनके दीवाल दरवाजे हमने जो है यहाँ पर देखना चाहे तो देख सकते हैं। लेकिन इस तरह से ही भीतर के दीवाल हैं, दरवाजे हैं ना, इसमें भी भीतर की दीवालों में 3 मेहराबें हैं और एक बड़ी मेहराब है। यहाँ पर भी सुंदर सुंदर चित्रकारी है, रंग बिरंगे नंगों के, रंग बिरंगी किरणें निकलती हैं। नूर नकश कटाव नूर, वहां पर भी जो क्या है कि नक्काशकारी है, कटाव जैसे कपड़ों में होता है ना, बेल लताओं फूल पत्तों के चित्र होते हैं, कई जगह पशु पक्षियों के चित्र होते हैं, तो उसको रेशमी कपड़ों में खास तौर पे दिखेंगे उस तरह का। दीवालों में भी क्या है कि बेल लताओं फूल पत्तों की चित्रकारी, पशु पक्षियों की चित्रकारी भी है, और सब चेतन है। इच्छा करेंगे तो चित्र के फूलों में से, चित्र के वृक्षों में से फूल या फल तोड़ के खा सकते हैं, खाती हैं। और चित्र के पशु पक्षी जो हैं, जैसे ही देखते हैं कि सखियां आ रही हैं, राजश्यामा जी आ रहे हैं, मधुर वाणी से धामधनी का गुणगान करने लगते हैं, पिया पिया धनी धनी बोलने लगते हैं। सुन सुन नूर क्यों कहूं बड़ो विस्तार, इतना विस्तार है रंग महल के अंदर का सुंदर साथ जी। जाते जाओ, जाते जाओ, सेंटर में पहुंचने में बहुत देर लगेगा। 36 हवेलियां, बोलने में सरल लग रहा है ना, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी हवेलियां हैं। 2000 मंदिर लंबा चौड़ा है रंग महल, तो सेंटर में जाने के लिए भी 1000 मंदिर की दूरी तय करना पड़ेगा रंग महल के बीच में जाने के लिए। चित्र में क्या होता है कि लंबाई चौड़ाई कम और ऊंचाई ज्यादा दिखती है चित्र में, लेकिन एक्चुअल में वैसा नहीं है रंग महल।
रंग महल की जो लंबाई चौड़ाई बहुत ज्यादा, 2000 मंदिर, और ऊंचाई, ऊंचाई तो 10 भवन का है, लेकिन लंबाई चौड़ाई 2000 का, तो रेशियो कितना होता है? 2000/10। 2000 गुणा 10 का रेशियो रहता है। हाइट 2000 है, सॉरी, लंबाई चौड़ाई 2000 है, तो हाइट 10 है। 200/1 का रेशियो समझिए, इतना ज्यादा दूर से देखेंगे ना, चपटा जैसा दिखेगा। लेकिन रंगमहल के अंदर जाएंगे, पहली हवेली को पार किया, दूसरी हवेली, तो बहुत लंबा विस्तार है। बीच में जो 9 चौक हैं वो भी छोटे छोटे नहीं है। एक चौक में 12,000 मंदिर, इतना बड़ा है सुंदर सच, बहुत बड़ा। क्यों कहूं बड़ो विस्तार। चलो नूर द्वार से नूर ले, रंग महल के मुख्य दरवाजे से, दिव्य जगमगाते हुए मुख्य द्वार से अपना दिव्य परात्म का स्वरूप धारण करके रंग महल के अंदर प्रवेश करिए। सुंदर से मैं रंग महल के मुख्य द्वार से रंग महल के अंदर प्रवेश कर रही हूँ, ऐसा अनुभव करिए। देखिए, यहाँ से सीढ़ियां चढ़ते हुए मुख्य द्वार से अंदर आ गए। या और भी जो है कई नक्शे हैं यहाँ पर, आपको आज इस नक्शे में ज्यादा समझ में आ सकता है। देखिए, मुख्य दरवाजे से चौक से होते मुख्य दरवाजे, दरवाजे के मंदिर से अंदर आए तो 28 स्तंभ का चौक आएगा सबसे पहले। फिर दाएं बाएं जा सकते हैं, सीधे जाना सीधे जाइए। चलो नूर द्वार से नूर ले, दे नूर तरफ तवाफ गिरद्वार। तवाफ है ना परिक्रमा, लिखा हुआ देखिए। परिक्रमा मतलब अंदर आ गए ना, अब अंदर जो है चारों तरफ परिक्रमा करिए। परिक्रमा मतलब विचरण करिए, भ्रमण करिए, चारों तरफ की सुंदर शोभा को देखिए। गिरद्वाए ने चारों तरफ देख में, अब यहां पर कह रहे दे नूर तवाफ, दिव्य परिक्रमा। तो नूर का मैंने यही बताया ना, दिव्यता होता है। नूर एक्चुअल में कोई तत्व भी नहीं बोल सकते, कोई सूक्ष्म जीव चेतना जैसा सूक्ष्म कोई भी वैसा भी नहीं कह सकते, लेकिन ये कोई तत्व भी नहीं है, कोई परमाणु नहीं है। इसको सिर्फ प्रकाश भी नहीं बोल सकते कि दिव्य, नूर का मतलब प्रकाश, ऐसा भी नहीं कहते हैं। दिव्य परिक्रमा, वहां की लीला भी दिव्य है ना, दिव्य लीलाएं। तो दिव्य लीलाओं में, दिव्य लीलाओं का अर्थ ऐसा तो नहीं होता कि नूर तत्व के लीलाएं हैं सब। दिव्य, नूर शब्द क्या है? हिंदी में दिव्य, दिव्यता होता है अर्थ इसका। तो प्रत्येक वस्तु दिव्य कहने का मतलब क्या है? वहां की अलौकिकता को दर्शाना इसका मुख्य उद्देश्य। मतलब ये संसार के जैसा नहीं है, ये बस समझाना है। उसके लिए नूर शब्द या दिव्य शब्द प्रयोग किया जाता है। तो वहां की रोशनी कैसी है? वो भी दिव्य प्रकाश है, लीला दिव्य है, खाना दिव्य है, दरवाजे दिव्य हैं, महल दिव्य है, हवा दिव्य है, पानी दिव्य है, लीला दिव्य है, दिल में जो विचार आता है वो भी दिव्य है, वहां के प्रेम है वो भी दिव्य है। देख मेहराब नूर झरोके, है ना? इस प्रकार चारों तरफ जो बाहरी हार मंदिर है, बाहरी हार मंदिर के बाहरी दीवालों में क्या है? दो दो मेहराब, एक एक झरोखे हैं। मेरा मतलब दरवाजे यहाँ पर, ये मैंने आपको बताया था। ये देखिए सुंदर शाह जी, ये बाहरी हार मंदिरों में 2 दरवाजे और एक झरोखे, 2 दरवाजा और एक झरोखा है। सुंदर शाह जी, तो नूरबाग देखा, यहाँ पर नूरबाग देखने की बात नहीं है। चारों तरफ जो दिव्य बगीचे हैं, जब रंगमहल के बाहरी हार मंदिरों से चारों तरफ घूमेंगे, तो उन बाहरी हार मंदिरों में जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, उनसे बाहर क्या दिखाई देंगे? बगीचे। और रंगमहल के चारों तरफ बगीचे तो आए ही हैं। तो चारों तरफ विचरण करते हुए चारों तरफ आए बगीचों की शोभा देखना है। दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी, पश्चिम में फूलबाग नूरबाग, उत्तर दिशा में बड़ोवन और ताड़वन, और रंगमहल के सामने जो 7 वनों में से 3 वन ठीक रंगमहल के जो सामने आए हैं, तो अनार, अमृत और जाम्बू। ये लिबई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट 7 वन होते हैं। नूर चह बच्चे नूर चबूतरे, इस प्रकार
रंग महल के चारों तरफ जो बगीचों में भी नूर चहबच्चे आए हैं, और चारों कोनों में 16 हंस के चहबच्चे भी हैं। नूर चबूतरे, चारों तरफ चबूतरे जो आए हैं, रंग महल का धाम चबूतरा भी है। और भी अंदर आते हैं तो हवेलियों में भी चबूतरे हैं। ये फिर ये नूर फेर फेर देख, यहाँ की दिव्यता, सौंदर्य, दिव्य प्रकाश, और यहाँ का जो सुख है, आनंद है, पुनः पुनः इसको देखो चितवनी में ध्यान में। फिर नूर चौक द्वार ने, है ना, फिर है ना, पुनः वापस सामने आ गए तो नूर चौक और द्वार ने, चारों तरफ जो है पुनः पुनः क्या देखना है, वहां जो चौक आए हैं, दरवाजे आए हैं। अब ये चौक जो है सुंदर सा जी, इसका परिभाषा कोई एक निश्चित नहीं होता है। किसी किसी जगह चबूतरे को भी चौक लिखा रहता है, चौपाई में देखेंगे ना, किसी जगह चबूतरों को भी चौक, चौक यानी एक प्लेस होता है। जैसे मैदान में भी चौक कह देते हैं हम, चार रास्ता सड़क में चौराहा है उसको भी चौक कह देते हैं। मैदान के बीच में कोई जगह है, या किसी के घर के सामने कोई जगह है, उसको भी चौक कह देते हैं ना। चौक जो है कई जगह प्रयोग हो जाता है शब्द। द्वार ने यानी मेहराबी द्वार भी हो सकता है, दरवाजा भी हो सकता है। इस प्रकार नूर है नूर विषय, चारों तरफ नूर ही नूर की विशेषता है। सुंदर सा जी दिव्य जगमगाती हुई शोभा है। दो दो मंदिर हारे नूर की। अब देखिए शुरू कर रहे हैं। रंग महल की एक भौम की शोभा का वर्णन होने जा रहा है चौपाइयों के माध्यम से, जो कि बहुत ही क्रिटिकल पड़ता है, क्योंकि चौपाइयों में वर्णन है तो जो पहले से समझे हैं ना, तो वो चौपाइयों को तुरंत पकड़ लेंगे। दो दो मंदिर हारे नूर की। यहाँ पर क्या है, मंदिरों की दो हारें हैं ना, मैंने अभी दिखाया था आपको, ये देखिए मंदिरों की दो हारें। एक हार में कितने मंदिर है? 6,000 मंदिर। तो मालूम होगा सुंदर साथ जी को थोड़ा कठिन प्रश्न होगा तो पूछूंगा मैं, जो सरल सा प्रश्न था। तो मंदिरों की दो हारें हैं, जिसमें प्रत्येक हार में 6,000 मंदिर हैं। उनके बीच में थंबों की दो हारें हैं, जिसमें लगभग 6,000 थंब है। बीच दो दो नूर थंब हार। आ गया ना वर्णन। तो शोभा समझे होने से चौपाइयां थोड़ी जल्दी समझ में आ जाती है। हमारे आदरणीय सुंदर साथ ब्रह्ममुनियों ने इतना स्टडी करके भी कई साहित्यों का रचना किया है, तो उनका भी सहारा लेकर के हम आसानी से आगे बढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं इसको। यो नवे भौम नूर मंदिर, इस प्रकार से पूरे रंगमहल के 9 भौमों में दिव्य जगमगाते हुए मंदिर हैं, यानी कक्ष हैं। एक एक मंदिर में बेशुमार शोभा सामग्री है सुंदर सा जी। एक एक कमरे के अंदर जो है शैया, सिंहासन, हिंडोले, अलमारी, सब चीजें हैं। नूर झरोखे किनार, और किनार पर दिव्य झरोखे। दो दो मंदिर, सॉरी, मंदिर में दो दो दरवाजे, एक एक झरोखा बताया मैंने। झरोखा जो है ना, देखिए ये सिंपल खिड़की आजकल होते हैं ना, उस तरह से नहीं है। पहले क्या होते थे कि झरोखे खिड़की जो होते थे ना, वहां पर छज्जे निकले होते थे, तो खिड़की में जा करके बैठ भी सकते हैं, इतने बड़े बड़े खिड़की और वहां पर छज्जे होते हैं। तो इस तरह से झरोखे यहाँ पर किनार पर, बाहरी हर मंदिर के किनार में। यहाँ सुंदर साथ जी, आज मैंने सोचा बड़ी वृत्त में जो है ना, इन मंदिरों के बारे में बहुत सुंदर वर्णन है। चौपाई दो देखेंगे यहाँ पर। इत युगल स्वरूप विहरत नौमी भौम सब ठोर। युगल स्वरूप राज श्यामा जी इन मंदिरों में, गलियों में विचरण करते हैं। इत फिरते खेलते देखिए तित पल पल नया सुख। और ध्यान चितवनी में बस ऐसा नहीं कि खाली खाली थंबे और खाली खाली मंदिरों को नहीं देखना। कोई भी जगह में श्रीराज जी सामान्य सखिया हम खड़े हैं, घूम रहे हैं, लीला विहार कर रहे हैं, प्रेम भरी बातें कर रहे हैं, ऐसा देखना चित्त। खाली खाली जगह देख के कोई फायदा नहीं। सुंदर छवि मुख शोभित साम सामे खड़े द्वार। जहाँ मंदिरों के आमने सामने दरवाजे हैं, देखो मान लो कि राज्य श्यामा जी सखिया इस मंदिर के दरवाजे के सामने खड़े हैं, तो सामने वाले मंदिर के दरवाजे के सामने कुछ और सखियां खड़ी हैं,
कुछ सखियां गलियों में विचरण कर रही हैं, रस भीगे बातें करें, निरखत छवि सुखकार। रात जी का, श्यामा जी का सुंदर स्वरूप देखती हैं सखियां, और प्रेम में डूब करके बातें कर रही होती हैं। धामधनी का सुंदर स्वरूप देखते हुए, मुस्कुराते हुए बातें करती हैं सुंदर साथी। यूं सब भौमे नूर गिरद्वा, इस प्रकार सभी भौमों में इसी प्रकार किनार पर बाहरी हार मंदिरों की शोभा है। जो पिछली चौपाई में बताया ना, दो दो मंदिर हारे नूर की, इसी प्रकार सभी भौमों में है। नौवीं भौम में दूरदर्शी का आ गया है, लेकिन दूसरी हार मंदिर तो उसमें एज इट इज है, जैसे का वैसा। थंब गलियां नूर मंदिर, इस प्रकार पूरे भौमों, सभी 9 भौमों में थंबे, गलियां और मंदिर इस प्रकार है। मंदिरों के 2 हार हैं, उनके बीच में थंबों की 2 हार हैं, और इसी को 3 गली बोलेंगे। जब थंबों की 2 हार हैं तो 3 गलियां बन गई ना, तो इसी को चौपाई में कहा गया है। देखिए, नूर, सॉरी, थंब गलियां नूर मंदिर, मेहराब झरोखे नूर के, वहां पर जो थंबों की मेहराबें बनी हैं और झरोखे, तो वो सब कैसे हैं? वो भी दिव्य, दिव्यता से युक्त हैं। देख नूर लगता है इनो अंदर, और इनके अंदर जो है, हवेलियों के अंदर देखेंगे, वहां भी किसी दिव्य शोभा है। सुंदर सा जी देख सकते हैं यहाँ पर। आइए इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। एक एक मंदिर के अंदर सारी शोभा इस प्रकार से सुंदर सा, चैया है, सिंहासन, हिंडोले, देखिए झूले भी लटक रहे, अलमारी भी है, खाने पीने के हर चीज के संसाधन है सुंदर सा जी। इन अंदर नूर हवेलियां, अब मंदिरों की जो 2 हारे हैं, उनके जब भीतर जाते हैं, मंदिरों की दोनों हारों के भीतर, फिर हवेलियां शुरू हो जाती हैं, है ना। 36 हार हवेलियां, और फिरावा बोलेंगे तो 9 फिरावे, क्योंकि एक फिरावा में 4 हारें होती हैं। तो नूर माहौल फिरते लगती हैं इस प्रकार से। इस प्रकार मंदिर चारों तरफ घेर के आए थे, तो हवेलियां भी लेकिन किस प्रकार आई है देखते हैं, आइए। हवेलियां भी चारों तरफ आई हैं, लेकिन ये संख्या में कम हो जाएंगे, क्योंकि चौरस हवेलियां है ना, बड़ी बड़ी हवेलियां होती हैं, एक एक हवेली में कितने सारे मंदिर हैं। तो 4 हारें चौरस हवेलियों की, फिर 4 हारें गोल हवेलियों की, उसके बाद 4 चौरस हवेलियों की 4 हारें, फिर गोल हवेलियों की 4 हारें, ऐसा 4 बार होता है। तो 16 हारें चौरस हवेलियों की और 16 हारें गोल हवेलियों की, 32 हारें हो गई दोनों मिला के। फिर 4 हारें पंचमहलों की, 9वां फिरावा। तो कुल मिला के 36 हार हवेलियां कहते हैं। एक हार में कितनी हवेली है? हाथ खड़ा करेंगे सुंदर शाह जी। ये मित्र जी ने सीधा हाथ खड़ा कर दिया है, बटन दबाने की जरूरत ही नहीं, बताइए मित्र जी। 231 महाराज जी। 231 बिल्कुल सही जवाब है सुंदर शाह जी। 231 हवेलियां एक हार में। तो 4 हार यानी एक फिरावे में कितनी है, विदुर जी बताएंगे? आगे विदुर जी। एक फिरावे में कितनी हवेलियां हुई? एक फिरावे में दो तो कैलकुलेटर हिसाब होगा ना करता दुकान में। दो चौको 8, 900, नौ 924 होइन? 924, ये 924, हजुर, अब प्रणाम कैलकुलेटर प्रणाम। में कर सकते थे, तो मना नहीं है। 924 कैलकुलेटर साथ में नहीं है ना, दुकान से ऊपर आ गया तो हाँ, 924 चलो जी। चलो, अच्छी बात प्रणाम जी। है, एक रिमाइंड हो गया है दोबारा सुंदर शाह जी। तो ये चौरस हवेलियां, गोल हवेलियां क्रमशः इस प्रकार से 4 चौरस के बाद 4 गोल हवेलियां आई हैं। एक एक हवेली के अंदर जब जाते हैं तो और मतलब बहुत ही विस्तार है सुंदर शाह जी। देखेंगे एक चौरस हवेली, ये देखिए इस तरह से ना, ये 4 चौरस हवेलियां इसमें दिख रही हैं, और 5वीं गोल हवेली भी दिख रही है। यहाँ पर 2 हवेली के बीच में भी क्या होता है, थंबों की 2 हारे 3 गलियां हैं। आज इसका बहुत ज्यादा वर्णन आने वाला है सुंदर सा चीज, ध्यान से देखेंगे एक एक चीज। रंग महल के अंदर का ही ज्यादा से ज्यादा वर्णन आने वाला है।
फिर यहाँ पर नूर हवेलियां मतलब चौरस हवेलियां पहले, फिर फिरते का मतलब है गोल हवेलियां। लग तीन चौरस हवेलियों के बाद उनसे लगते हुए गोल हवेलियां भी हैं। यहाँ पर महल शब्द भी जो है किया है गोल हवेलियों के लिए, और हवेलियां शब्द चौरस हवेलियों के लिए प्रयोग किया है। साम सामी माहौल नूर के, इस प्रकार क्योंकि चार हारे हैं गोल हवेलियों की, तो उसमें क्या होता है कि आमने सामने देखने में पड़ते हैं। दो दो चौक आगुई नूरीन, यहाँ ध्यान देंगे सुंदर शाह जी। देखिए जहां पर आमने सामने हवेली है ना, तो हवेली में क्या होता है, चारों दिशा में एक मुख्य द्वार होता है बीच में, ये जैसे यहाँ पर ये बीच का मुख्य द्वार ये है, आपको कलर में भी दिखा दूंगा मैं, ऐसी बात नहीं है। ये देखिए, जैसे कि ये पश्चिम दिशा में ये बीच का मुख्य दरवाजा, एक मंदिर का चौड़ा मुख्य दरवाजा ये हो जाता है। मतलब यहाँ पर दूसरे मंदिरों में क्या है कि छोटे छोटे दरवाजे हैं, यहाँ तो पूरा मंदिर का ही दरवाजा हो गया, एक मंदिर का ही बड़ा दरवाजा है। इससे जब बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, देखिए ये दरवाजे से बाहर निकले ना, यहाँ पर थंबों की दो हारे तीन गलियां हैं, दो हवेलियों के बीच में थंबों की दो हारे तीन गलियां हैं। तो जहां दरवाजे हैं, जैसा जी जहां दरवाजे हैं वहां पर दो चबूतरे इस दरवाजे के सामने और दो चबूतरे इन दरवाजे के सामने, दोनों चबूतरों के बीच के जगह को चौक बोलते हैं। ये दो चबूतरा हो गया और बीच में एक चौक। ये जो चबूतरा है एक मंदिर का लंबा चौड़ा है, कमर भर ऊंचा है, और उनके बीच में ये चौक है, कमर भर नीचे है। तो यहाँ पर क्या होगा कि तीन गलियां इंटरप्ट हो गई हैं, बीच की केवल एक गली कंटिन्यू है, किनार की जो दो गलियां हैं वो इंटरप्शन हो गया। मतलब यहाँ से जा तो सकते हैं लेकिन चबूतरा चढ़ना उतरना पड़ेगा। कहने के लिए तीन गलियां हैं लेकिन यहाँ पर एक गली बसती है, इसी को चौपाई में कहा जा रहा है। देखेंगे फिर से, साम सामी माहौल नूर के, आमने जामने सामने जो दो हवेली है, चाहे गोल हो चाहे चौरस हो, जो भी दो हवेली आमने सामने है, तो वहां पर क्या होता है, दो दो चौक आगो नूरी, मुख्य दरवाजे के सामने दो दो चबूतरे हैं और एक एक चौक है। इन अंदर हवेलियां नूर की। इसके बाद जब अंदर जाते हैं तो वहां पर दिव्य जगमगाती हुई गोल हवेलियां हैं, चौरस हवेली, फिर गोल हवेली, ऐसे 36 हार हवेलियां हैं। नूर हवेलियों दोए हार, दो दो हवेलियों के बीच में थंबों की दो दो हारें हैं। नहीं, यहाँ पर दो हार से तात्पर्य थंबों की दो हारें, क्योंकि आगे स्पष्ट हो जाएगा, नूर चौक बीच तीन हारों, प्रत्येक दो हारों के बीच में, हवेलियों की दो हारों के बीच में जहां पर आमने सामने दरवाजे आए हैं वहां पर दिव्य चौक बना हुआ है। नूर चौक आगो दो द्वार। आगे ना देखिए, इधर की बात दूसरे चरण की बात तीसरे चरण में स्पष्ट होती है और तीसरे चरण की बात चौथे चरण में स्पष्ट होती है। यहाँ पर चौक किसे कह रहे हैं, यहाँ पता चल रहा है, नूर चौक आगू दो द्वार, दोनों द्वार न, दो हवेली के जहां आमने सामने मुख्य दरवाजे हैं, दो दरवाजे, एक दरवाजा, ये नक्शे में फिर से दिखते हैं, क्योंकि चौपाइयों में वर्णन होता है ना, थोड़ा समझने में कठिन हो जाता है, तो उसको समझेंगे। ये देखिए, ये जो दो चौरस हवेली के आमने सामने दरवाजे हैं, इसका मुख्य दरवाजा, ये इस हवेली का मुख्य दरवाजा है, तो वहां पर ये चौक आ गया है, और चौक के दाएं बाएं दो चबूतरे, और ये गलियां हैं, तीन गलियां। तो इसी को यहाँ पर इस तरह से चौपाई में वर्णन किया, नूर चौक आगू दो ही द्वार, दोनों दरवाजों के, दो हवेली के दो मुख्य दरवाजों के बीच में या दोनों दरवाजों के सामने जो है इस प्रकार चौक बना। ये जो फिरती नूर हवेलियां, फिरती ने गोल जो दिव्य हवेलियां हैं, नूर लग लग झलकार, तो लग लग बराबर, नूर लग लग बराबर, उसका जो है आपस में लगे हुए हैं, कैसे दिखेंगे संसार जी, नक्शा में आपको दिखाऊंगा इस विषय में। हाँ, तो यहाँ से भी दिख सकते हैं। वैसे तो जो दो हवेलियां हैं उनके बीच में कैसी स्थिति रहती है, गोल हवेलियां, यहाँ पर भी चार चबूतरे और दो चौक तो रहते हैं, बीच में एक गली भी रहती है।
और गोल हवेलियों के आगे एक और नक्शा भी आया है, देखेंगे यहाँ पर भी ये गोल हवेलियों के ही नक्शे हैं, चार हारे इस प्रकार से होती है। क्या होता है, जहाँ आमने सामने दरवाजे वहां तो सेम कंडीशन रहता है, लेकिन बीच में चार गोल हवेलियों के बीच में काफी बड़ा स्पेस हो गया। देखिए ये थंब तो गोलाई में गए हैं, तो यहाँ बीच में खाली जगह, काफी बड़ा स्पेस है। सुंदर साथ जी दौड़ने खेलने के लिए बहुत ही आनंददायक जगह है। जगमगाते हुए दिव्य फर्श हैं और थंबे, और चारों तरफ जो मंदिर हैं गोल हवेलियों के। नूर अलग अलग बराबर रागो नूर द्वार चबूतरे, यहाँ पर भी मुख्य दरवाजे के सामने है ना, आगो नूर द्वार, नूर दरवाजा मुख्य जो यहाँ पर दिव्य बड़े दरवाजे हैं, मुख्य दरवाजे, उनके सामने चबूतरे हैं, दो दो चबूतरे। नूर सिफत अति सुंदर, इस प्रकार इसकी जो सिफत यानी प्रशंसा महिमा जो है बहुत सुंदर शोभा है। जगमगाते हुए रंग बिरंगे थंब, दीवाल में से रंग बिरंगी चित्रकारी बनी हुई है। सुंदर सा जी आए फिरते नूर द्वार अलग, इस प्रकार चारों तरफ भ्रमण करते हुए है ना, नूर दरवाजे तक लगे ना, तक मुख्य दिव्य दरवाजे तक आते हैं, चारों तरफ हवेलियों के भ्रमण करते हैं, चारों तरफ की सुंदर शोभा को देखते हैं कि एक हवेली की मतलब इसके भी चारों तरफ भ्रमण करके है ना, फिर दरवाजे की शोभा देखते हैं, चबूतरों की चौक की शोभा देखते हैं। इस प्रकार सामी हवेली नूर शोभा देत, शोभा फिरती नूर ले, चारों तरफ दिव्य शोभा ले रही हैं। ये दीवार दरवाजे से दिव्य शोभा से युक्त हैं। नूर द्वार सामी नूर द्वारन, एक हवेली के दिव्य दरवाजे के सामने दूसरी हवेली का दिव्य दरवाजा, मतलब मुख्य दरवाजे आमने सामने आए। सामी हवेली, सामने जो हवेली है दूसरी एक हवेली के सामने दूसरी हवेली, उसकी नूर शोभा, ये तो वहां दिव्य शोभा दे रही है, जगमगाती हुई सुंदर रंग बिरंगी किरणों से युक्त शोभा है। द्वार द्वार नूर मुकाबिल, इस प्रकार सभी दरवाजे आमने सामने है ना, मुकाबिल मतलब बिल्कुल एक आमने सामने आए हैं। द्वार द्वार नूर मुकाबिल, सभी दरवाजे आमने सामने, नूर चबूतरों चबूतरे, जहां पर आमने सामने दो दरवाजे हैं उन्हीं की बात चल रही है साथी। देखिए देख रहा, सभी हवेलियां जहां पर आमने सामने दरवाजे यहाँ पर है, यहाँ पर आमने सामने दरवाजे, यहाँ पर आमने सामने, यहाँ आमने सामने, तो इसी तरह से जहां भी मुख्य दरवाजे आमने सामने दरवाजे रहते ही, और यहाँ पर चार चबूतरे रहते ही हैं। इसका बहुत अच्छा वर्णन बड़ी वृत्त में किया गया है सुंदर साथ जी, उसकी चौपाइयां मेरे दिखाने की इच्छा है, क्योंकि आपके साथ साथ मैं भी देख लूंगा। आइए ये देखिए सुंदर साथ जी, हक हादी रमते रहें रहे रूहें संग सुभान, राज्य श्यामा जी सखियां विचरण कर रहे इन गलियों में, इन चबूतरों में। इत बैठते मंदिरों, देखिए बैठते मतलब प्रवेश करते हुए, मंदिरों में प्रवेश करते हुए देखिए हवेलियों में, और जब चलते हुए जाते हैं ना, तो भूखन सुर सुनो कान, आपस में प्रेम भरी बातें करते हुए जब विचरण करते हैं तो उनके आभूषणों का सुंदर स्वर सुनाई देता है। जब चौकी ऊपर कदम दे के बैठत इन पलंग, शाह जी यहाँ पर जो मंदिर है ना, मंदिर के अंदर जो शैया है, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, प्रत्येक मंदिर के अंदर शैया सिंहासन हिंडोले है ना, यहाँ पर शैया की बात चल रही है। जो पलंग है, तो पलंग भी जो ऊंचा है ना, तो वहां पर चढ़ने के लिए बैठने के लिए चौकी होता है, चौकी, नूर की चौकी। तो चौकी पर एक चरण रख करके पलंग पर कैसे बैठते हैं प्यार से राज्य श्यामा जी, करी बातें अति सुहावनी, राज्य श्यामा जी सखियों से प्रेम भरी बातें करती हैं। अपने को ध्यान में क्या देखना कि राज्य और मैं बैठे, श्यामा जी अलग अपना बैठी हैं, बैठती हैं वो भी, लेकिन मुझे तो अपना अनुभव देखना है ना। तो राज्य के साथ मैं एक मंदिर के अंदर मैंने प्रवेश किया और चौकी पर चरण रख करके राज्य के साथ में सिंहासन पर या शैया पर मैं बैठ गई राज्य के साथ, मैं और सिर्फ राज्य, और आपस में प्रेम भरी बातें कर रहे हैं। ऐसा श्यामा जी के साथ भी होता, सभी सखियों के साथ होता, लेकिन यहाँ पर हमें अनुभव तो अपने लिए करना है ना। मिल अपनी अर्धांग,
है ना। राज्य अपनी अर्धांगिनी श्यामा जी के साथ में इस तरह से प्रेम भरी बातें करते हैं इन पलंग पर विराजमान होकर के। कहूँ हिंडोले हिंचत कहूँ मच्छियां बैठक। यहाँ पर हिंडोले जो लटक रहे हैं ना, हिंडोलों में कहीं झूला झूल रहे हैं, कभी जो मच्छिया बैठक, जो छोटे छोटे बड़े बड़े चौकियां होती है ना, ऊंचे ऊंचे चौकी अक्सर देखेंगे जो बुजुर्ग सुंदर साथ हमेशा बैठे रहते हैं, उस तरह का बैठक होता है। कहूँ हंसी है तो बजाओ, हंसते हुए प्रेम से बातें कर रहे हैं, रूहें हादी मिलहक। इस तरह से आगे भी और भी चौपाइयां लिखी यहाँ पे। जब इत आरोगन को बैठे थक सुबान, जब बाल भोग या मेवा मिठाई आरोगने के लिए बैठते हैं ना, बाता करें चित चाहती सो मोमिन दिल पहचान, अधभी चारोगते मीठी बाता करे बनाए, ढीक बैठी मौसर पावत देख सुख पावत सकता है। प्रेम भरी बातें करते हुए आरोगते हैं और बाजू में बैठी हुई सखी राज्य के मुख से, राज्य अपने मुख से निकाल करके पास बैठी हुई सखी के मुख में इस तरह से प्रसाद दे देते हैं। अब ये जो चार चबूतरे थे ना, दो हवेलियों के बीच में आमने सामने, मुख्य दरवाजों के सामने दो चबूतरे इस हवेली के, दो चबूतरे उस हवेली के। उन चबूतरों का वर्णन है देखिए। दो जोड़े इन चबूतरे, दो इधर दो उधर, दो जोड़े चबूतरे हैं। जब बैठे युगल किशोर, यहाँ पर राज शर्मा जी जब बैठते हैं, ठाड़ी रूहें मिल बातें करें, सामने सखियां खड़ी हैं, कोई दौड़ रही हैं, कोई चल रही हैं, कोई बातें कर रही हैं। इत प्यार बतावत जोर, अपने हृदय के प्रेम को प्रकट करती हैं, रिझाती हैं। क्यों कहूँ सुंदरता स्वरूप की, क्यों कहूँ मीठे नैन, क्यों कहूँ इन मेहर की रस भरे काढ़े बैन। है ना, प्रेम भरी बातें अपने मुख से करते हैं। एक बात करे राजसो, ये तो दूजी पावत सुख, इसको कहते हैं स्वाली लाद। एक को जो सुख मिलता है देखने मात्र से सबको मिल जाता। कोई ढीक ठाड़ी रहे, देखे नूर नूर जमाल का मुख, कोई चुपचाप खड़ी है केवल राज्य श्यामा जी का मुखारविंद ही देख रही है। इस चबूतरों में क्या लीला होती मैंने बताया सुंदर सा जी। नूर माहौल माहौल मुकाबिल, इस प्रकार से जो हवेलियां आमने सामने आई हैं, महल के सामने महल, हवेलियां दो तरफों शोभा नूर, इस प्रकार आमने सामने शोभाई है। एक हवेली के सामने दूसरी हवेली, फिर तीसरी हवेली, दो महलों बीच नूर गली। दो हवेलियों के बीच में, हवेलियों के जहां आमने सामने दरवाजे, वहां पर चार चबूतरे हैं और दो चौक। एक दो चबूतरे इसके, दो चबूतरे यहाँ पर, उनके बीच में एक एक चौक है। नूर गली आई बीच में, और इनके बीच में एक गली आ गई है। चार चबूतरों के बीच में एक गली आ जाएगी, दो साम सामी नूर द्वार। इस प्रकार से आमने सामने दोनों हवेलियों के दिव्य दरवाजे हैं सुंदर सा जी। जेते फिरते नूर द्वार ने, इस प्रकार जितने भी चारों तरफ घेर करके मुख्य दरवाजे आए हैं, अब वो नूर चबूतरे दे, उन सभी दरवाजों के सामने दो दो चबूतरे हैं। जितने भी चौरस हवेली हो, गोल हवेली हो, जिसमें चारों दिशा में, सभी हवेली के चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे हैं, मुख्य दरवाजे। तो उन सभी दरवाजों के सामने दो दो चबूतरे आए हैं, दिव्य जगमगाते हुए चबूतरे। नूर चौक चारों चबूतरों, और चारों चबूतरों के बीच में नूर चौक भी आए हुए हैं। इस प्रकार से दो नूर द्वार बीच सोए, दो हवेलियों के दो दिव्य दरवाजों के बीच की शोभा है। इस प्रकार से नूर चौक ऐसे ही गिरद्वा, इस तरह से चारों तरफ जितने भी 36 हवेलियों के जो भी दरवाजे आए हैं, मुख्य दरवाजे, उन सब में इसी प्रकार चौक चबूतरे आए हैं। नूर फिरते आए सब में, चारों तरफ घेर कर आए हैं। बीच फिरती आई नूर गली, नूर गली शोभा पौरी। इस प्रकार से बीच में सभी जो चार चबूतरे आए हैं सभी जगह में, उनके बीच में एक गली आई है। इस प्रकार से नूर गली शोभा पौरी है। गलियों में क्या है, मेहराबों की शोभा है। पौरी मतलब क्या होता है, मेहराबी द्वार। तो जो गलियां भी एकदम सीधी सीधी नहीं है, देखिए ये जो गली है वहां पर क्या है, थंबों की दो हारे हैं। तो थंबों की जो हार है जहां भी है, तो दो थंबों के बीच में मेहराब हमेशा होगा ही होगा।
मेहराबें जहां भी होंगी ही होंगी सुनसान जी। देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये दो थंबों के बीच में एक मेहराब बनी ना, लेकिन ये थंब और ये थंब के बीच में भी मेहराब होगी, भले इस चित्र में नहीं है। उसी तरह से जैसे जो गलियां हैं, मान लीजिए कि ये गली, यहाँ पर भी थंबों के बीच में हर दिशा में मेहराब आती है सुंदर सा। इसी को मेहराबी द्वार को पौरी बोलते हैं। मेहराब और मेहराबी द्वार बस कहने का डिफरेंस है, दोनों एक ही चीज है। एक पौरी चोरे नूर से, चोरे मतलब चबूतरे, एक चबूतरे के मेहराब से आइए और चोरे नूर की नार, दूसरे चबूतरे में आ जाओ। यहाँ पर जैसे कि चार चबूतरे हैं ना, ये चार चबूतरे हैं। एक चबूतरे में बैठे तो वहां से उतर करके दूसरे किसी भी चबूतरे पर आना है तो कैसे उतरेंगे? तीन दिशाओं में तीन तीन सीढ़ियां उतरी हैं और बाकी जगह में कठेड़ा। तो एक चबूतरे से दूसरे चबूतरे में आइए कह रहे हैं। चौपाई फिर से देखिए, एक पौरी चोर नूर से, चौरे मतलब चबूतरे से, एक चबूतरे पर जो एक मेहराब आई है, दिव्य मेहराब, वहां से और चौरे यानी दूसरे चबूतरे में आइए। दो चौरे ने दोनों चबूतरे के बीच में क्या नूर गली है, नूर बनी पौरी चार। तो गली में क्या बने? चार मेहराबें बनी। यहाँ पर मेहराबों की गिनती आ गई। देखिए यहाँ पर देखेंगे, एक मेहराब, दो, तीन और चार मेहराब। इस तरफ चार मेहराब, ऐसे देखेंगे तो भी एक, दो, तीन, चार, क्योंकि चार थंबे ना, प्रत्येक चबूतरे में चार चार थंबे। चबूतरे के चारों कोनों में चार थंब हैं, चारों चबूतरे में चार चार थंबे हैं। अब मेहराबों की बात आ रही है, तो इस प्रकार से दो चबूतरे के बीच में दिखेंगे तो दो मेहराब और दो मेहराब चारों दिशा में। लेकिन चौक के चारों दिशा में भी चार मेहराब हैं, चबूतरे के भी चारों दिशा में चार मेहराब हैं। दो चौरे नूर गली पर नूर बनी पौरी चार, पौरी यानी मेहराब, चार मेहराबें बनी हैं, चार थंब नूर हर चौरे। इस प्रकार से चार स्तंभ जो हैं, हर चबूतरे के चारों कोनों में चार थंब हैं, चार पौरी यानी चार मेहराबें, आगू नूर द्वार, बड़े दरवाजे के सामने इस प्रकार से चार चबूतरे हैं। तो चार चबूतरों में से प्रत्येक चबूतरे के चारों कोनों में चार थंब हैं और चार दिशा में चार मेहराबें हैं। नूर पौरी चार हर चौरे, इस प्रकार हर चबूतरे में चार पौरी है यानी चार मेहराबें, चार थंब भी हैं, चार मेहराबे भी हैं। नूर शोभा न किन शुमार, दिव्य शोभा का कोई शुमार नहीं है, सुंदर सा दिव्य शुमार शोभा है। हर दो द्वार आगो नूर चौक। सुंदर सा जी ध्यान चितवनी में देखेंगे ना, ऐसे चबूतरे, खंबे, मेहराबे, फर्श, ऊपर छत, जगमगाती हुई शोभा देख करके आगे बढ़ना संभव ही नहीं है। सुंदर सा जी वर्णन करने का तरीका थोड़ा कभी ऐसा होता है ना, वर्णन सुनने में कुछ चीजें अनुभव करेंगे तब आपको उसका आनंद आएगा। इस प्रकार नूर पोरी चार हर चौर, हर चबूतरे पर चार पोरी है, हर दो द्वार आगू नूर चौक। इस प्रकार हर हवेली के हर मुख्य दरवाजे के सामने दिव्य चौक है और नूर चौकों चार चबूतर, वहां पर चार चबूतरे हैं। वही बात बार बार आ रही है ना, दो हवेलियों के मुख्य दरवाजे के बीच में चार चबूतरे, दो इस हवेली के दो उस हवेली के, दोनों हवेली के मिलाकर चार चबूतरे, दो चौक हैं। हर चौकों नूर पोरी 24। अब यहाँ देखिए 24 मेहराबें हैं, किस प्रकार हैं? यूं चौक बने नूर भरे। यहाँ देखिए 24 मेहराबें कैसी होती, देखिए यहाँ पर चार चबूतरे हैं ना, इस एरिया में कुल 24 मेहराबें। अलग अलग गिनेंगे तो चार मेहराब इसमें, चार मेहराब इसमें और बीच में दो मेहराब, 10 मेहराब। 10 मेहराब इधर हो गया, 20 हो गया, और बीच में चार मेहराब 24 हो गए। लेकिन अलग दूसरा तरीका भी है। यहाँ पर देखिए एक, दो, तीन, तीन मेहराबों की चार हारें। इसी तरह से आड़ी खड़ी दोनों तरफ, तीन चौक 12, तीन चौक 12, 12 और 12 24 मेहराबें हैं।
तो सुंदर शाह जी इसको जो है शोभा समझाने के लिए बस यहाँ वर्णन कर रहे हैं। जो चौक बने नूर भर इस प्रकार से जगमगाते हुए चौकों की शोभा है। दो हार नूर थंबन की, गलियों में थंबों की दो हारें हैं, जगमगाते हुए थंब रत्न जड़ित रंग बिरंगे थंब हैं। नूर गली चली गिरदवा, इस प्रकार चारों तरफ गलियां ही गलियां हैं। सुंदर सा गलियों की कोई गिनती नहीं, चारों तरफ, ये तो केवल एक दिशा है ना, चारों तरफ घेर के गलियां ही गलियां आई हैं। सुंदर सा जी गिरदवाई यानी चारों तरफ गलियां आई हैं। बीच नूर गली कई पोरियां, और इस गलियों में क्या है, कई मेहराबें हैं। जितने थंब उतने चारों दिशा में, दो थंबों के बीच में मेहराब होती ही है, रंग बिरंगी मेहराबें। ये नूर शोभा क्यों कही जाए, दिव्य शोभा का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है। आड़ी आवत नूर गलियां, अब इसमें क्या होता है देखिए, आड़ी और खड़ी दो शब्द आता है। अंग्रेजी में बोल सकते हैं हॉरिजेंटल और वर्टिकल। ये वर्टिकल हो गया और ये हॉरिजेंटल, यानी ये आड़ी हो गया और ये खड़ी हो गया। अब यहाँ से हम जैसे जा रहे हैं, यहाँ से आड़ी भी तीन गलियां आ गई ना, त्रिपोलिया। आड़ी खड़ी त्रिपोलिया का जब क्रॉसिंग है ये बीच में, इसको भी चौक करके लिखा है छुपाई में देखिए। नूर चौक हो तो तीन से, जहां पर आड़ी और खड़ी गलियों की क्रॉसिंग होती है वहां पर भी दिव्य जगमगाता हुआ चौक बन गया। इस प्रकार नूर गली दो दाएं बाएं, इस प्रकार दाएं बाएं भी गलियां हैं और ऊपर नीचे भी गलियां हैं। चारों दिशाओं में गलियां ही गलियां हैं। गली चली नूर हवेलियों में, इस प्रकार जो है दिव्य गलियां नूर हवेलियों के चारों तरफ गलियां ही गलियां, ऐसी सुंदर गलियां हैं। सुंदर साची गलियां समझ गया तो गलियां त्रिपोलियां हैं, तो क्या करना है इसमें, ऐसा नहीं समझना चाहिए। इन गलियों में हमने अभी बड़ी वृत्त की चौपाइयां देखी, उन गलियों में देखो कि राधी श्यामली सखियां खेल रही हैं। वाणी में भी सुबह शिवा पूजा में आता है, कई आवत हैं ठेलतियां जुत जल लहरा लेवतियां, कई हल्के हल्के हालतियां, ये सुंदरिया रे शोभतियां, एक दूजे को हंस हंसतियां ठेलतियां जुत जल लहरा जो लेवत, खेलते हुए दौड़ते हुए आनंद में धाम धनी का गुण गाते हुए विचरण करते रहती सखियां, खेलते रहती यहाँ पर। और चित्र में छोटी छोटी गली दिख रही होगी, अब बड़ी बड़ी गलियां, एक गली में एक मंदिर की चौड़ी गली है, एक मंदिर बराबर 100 हाथ होता कम से। बीच नूर हवेलियों निकसत, हवेलियों के बीच में से नूर गलियां निकल रही हैं। ये नूर गली दो तरफा, इस तरह से दोनों तरफ, मतलब यहाँ पर कौन से दोनों तरफ की बात है देखिए। ऐसा हवेली के राइट और लेफ्ट में जो हवेलियां खड़ी हैं, इनसे सीधे जाएंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे सुंदर शाह जी, दो हवेलियों के बीच में से जाएंगे तो सीधे ये पंच मोहल्लों में पहुंच जाएंगे ना। उसी को छुपाई में क्या कह रहे हैं देखिए, ये नूर गली दो तरफ आखिर नूर महलों पहुंचत, दिव्य पंच महलों तक पहुंच जाते हैं। यही विद नूर गिरदवाए, चारों तरफ घेर के इसी प्रकार से पंच महलों की शोभा आई है। चौक हुए नूर गलियों के, और गलियों में जो दिव्य चौक भी बने हुए हैं जगह जगह। चौक तो क्या देखिए, अब यहाँ पर पंच महलों में चौक का प्रकार अलग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सब जगह में गोल हवेलियों के भी चौक अलग प्रकार के थे, चौरस हवेलियों के चौक अलग प्रकार के थे, मैंने बताया था आपको। नूर तवाफ दे, देखिए चारों तरफ दिव्य परिक्रमा करके एक एक चीज की शोभा देखिए। सुंदर सा जी सिर्फ बोलने सुनने में मजा नहीं आएगा, यदि एक खंबे की भी शोभा देख लिए, धरती के कण की शोभा देखो ना, वहां से दृष्टि नहीं हटा सकते, इतने सुंदर है। लोग तो पता है संसार में इधर उधर व्यर्थ में भ्रमण करते रहते। लाल किला, ताजमहल पत्थर का बना हुआ, सुंदर सा जी मैं भी गया, मुझे भी ले गए थे, मेरे को तो जरा भी रस नहीं आया। परम धाम की एक कंकड़ी की भी शोभा देखो तो संसार में कुछ भी सुंदर लगेगा नहीं। यो चौक गली शोभे नूर, इस प्रकार चारों तरफ चौक और गलियों की शोभा है। जगमगाते हुए चौक और गलियां, खंबे मेहराबे दीवाल दरवाजे, यो नूर फिरती चार मोहलाते, इस प्रकार चारों तरफ घेर के पंच महलों की चार हारें आई हैं। इसी प्रकार जगह जगह हमने देखा था चौरस हवेलियों की चार हारें, गोल हवेलियों की भी चार हारें।
ये नूर खूबी अतंत, इसकी दिव्य शोभा बेशुमार है, अतंत अनंत शोभा है। ये हुक्म कहावे, राज्य का हुक्म से ये वाणी का अवतरण हुआ सुंदर सा जी पांचों शक्तियों के द्वारा। नूर गंज, गंज का मतलब होता है भंडार, गंजान गंज बोलते हैं ना। दिव्य जगमगाती हुई रोशनी है भरी हुई, चारों तरफ दो थंबों के बीच में भी रंग बिरंगी किरणों की दीवार बन जाती है, सभी वर्णन आया है। कोई जगह खाली रहता ही नहीं है, हर जगह रंग बिरंगी किरणें, दिव्य प्रकाश जगमगाता हुआ दिखाई देता है। ये नूर ना शुमार, सिफत इसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, बेशुमार शोभा है। इन अंदर माहौल कई नूर के, तीन चौपाइयां बस बची सुंदर साथ जी, तो आज इसका विषय पूरा कर लेंगे। इन अंदर माहौल कई नूर के, इस प्रकार से इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पर बात चल रही पंच महलों की सुंदर सा जी, बीच में पंच महल है ना। पंच महलों की शोभा, ये छोटे छोटे नहीं है, एक नौ चौक बोलते हैं, सॉरी पंच महल नहीं, नौ चौक। तो नौ चौक हैं, इसमें से एक चौक में 12-12 हजार मंदिर है, प्रत्येक चौक में, छोटा छोटा चौक नहीं है। गिनती के हिसाब से देखेंगे तो एक चौक 210 मंदिर का लंबा चौड़ा है, 210 मंदिर, कम नहीं होता है सुंदर शाह जी, 210 मंदिर लेंथ और विड्थ। कई जुदी जुदी नूर जीनस। अब यहाँ पर पंच सॉरी नौ चौक में क्या होता है, अलग अलग आकृति के सब डिजाइन है, दो पूड़े, तीन पूड़े, चौपूड़े, हवेलियां, है ना। तो सभी अलग अलग डिजाइन, जुदी जुदी जिनस, जिनस यानी बनावट की हवेलियां मंदिर हैं। कई महल मंदिर नूर गलियां, वहां पर भी अंदर बहुत सारे महल है ना, हवेलियां हैं, मंदिर हैं, इन्हें दिव्य कक्ष हैं और गलियां हैं। नूर देखो सोई सरस, जिसे देखते हैं सोई सरस, सरस गुजराती के शब्द है, मतलब बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, देखने में आनंददायक है। सरस है ना, बहुत सरस बना, मतलब बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, जिसे भी देखेंगे ना बहुत सुंदर शोभा है। इन अंदर नूर कई जुगते, उनके भीतर फिर कई प्रकार के जुगते ने, डिजाइन के कई प्रकार के, बनावट के नूर, कई मंदिर और महल है, कई मंदिर मोहल्लात। नूर जिनसे कई जुगते, कई प्रकार के डिजाइन के और युक्ति पूर्वक, कई प्रकार की युक्तियों से बना है। नूर अर्श गंज कहियो न जाते, इस प्रकार से अर्श ने रंग महल की दिव्य शोभा का और दिव्यता का भंडार है, सुंदर सा दिव्य शोभा कहीं ना जाती। गंज मतलब रंग बिरंगी किरणों से भरा हुआ है, चारों तरफ जिससे देखिए, धरती से प्रकाश, स्तंभों से रंग बिरंगी किरणें, दीवालों से, दरवाजों से, सभी जगह से रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं। इसके विषय में एक जगह वर्णन आया है, हम जैसे सीधे खाली स्पेस में देखेंगे तो सभी किरणें आपस में टकराते हुए दिखेंगी, लेकिन यदि मैंने मान लो कि पुखराज का थंब देख रहा हूं, पहले देखा मैंने, तो चारों तरफ उसी थंब का ही किरण दिखेगा, पुखराज का पीले रंग की किरणें चारों तरफ दिखेंगी। इसी तरह से हम जिसको पहले देखते हैं उसकी किरण चारों तरफ दिखती है। फिर देख नूर भौम 10 का, इसी प्रकार से अब रंग भल के सभी भौमों में जाओ और सभी भौमों की दिव्यता का, सुंदर शोभा का, हवेलियां, गलियां, महल, मंदिर, चबूतरे, सबकी शोभा देखो। इससे क्या होगा, हो हृदय नूर जहूर, आपके हृदय में राज्य के जहूर यानी शोभा बसेगी। जितना ज्यादा हम परम धाम का शोभा का चिंतन ध्यान करेंगे, राज्य का संस्कार, राज्य की यादें, राज्य की शोभा, परम धाम की शोभा, वहां की यादें हमारे दिल में भरते जाएगी। राज्य का, परम धाम का संस्कार ज्यादा से ज्यादा होगा तो क्या होगा, उस समय ये स्थिति आएगी, खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, दम ना छोड़े मां सुख को जाकी असल हकनी। सुंदर सा जी, क्योंकि देखिए जो स्वाभाविक स्थिति संस्कारों पर निर्भर रहती है, माया की स्वाभाविक स्थिति में हर पल माया याद आ रही है, परम धाम की स्वाभाविक स्थिति में हर पल परम धाम, राज्य, सामान्य सखियां याद आएंगे। तो स्वाभाविक स्थिति तो हमारे चित्त के संस्कारों पर निर्भर है ना। अभी हमारे चित्त में माया के संस्कार हैं तो सपने में भी संसार का याद आते रहेगा। हमारे चित्त में राज्य के संस्कार बढ़ेंगे तो सपने में भी राज्य याद आएंगे। होए हृदय नूर जौहर, ये बता रहा है
सुंदर साथ जी, ये वाणी हमारे दिल में राज्य की शोभा, परम धाम की शोभा, स्वरूप लीलाओं का याद ताजा करने के लिए, हमारे चित्त में उसकी शोभा को बसाने के लिए आई है। श्री महामत कहे, श्री महामत मोमिन नूर का नूर देखे अर्श सहर। इस प्रकार कह रहे हैं कि ये सुंदर साथ जी, मोमिन है ना, सुंदर साथ जी नूर का, परम धाम की जो दिव्य शोभा है उसका अर्श शहुर, परम धाम का चिंतन ध्यान करिए, वहां की दिव्य शोभा को दिल में बसाइए। हर पल राज्य का ही चिंतन, परम धाम शोभा के साथ लीलाओं का चिंतन जरूरी, केवल रंगमहल ऐसे बनावटी दिखने से नहीं, उस शोभा में, उस हवेली में, मंदिर में राज्य के साथ स्वयं को देखने से ही शोभा का मतलब है। केवल चर्चनी सीख करके चितौनी नहीं किए, वहां की शोभा समझ के लीलाओं का ध्यान नहीं किए, तो फिर केवल स्थान देखने से मजा नहीं आएगा। सुंदर साथ जी, सुखों का मूल कारण है लीलाएं, प्रेम ही, लीलाओं के माध्यम से ही प्रेम प्रकट होता है। सुंदर साथ जी, आइए सुंदर साथ जी, अब यहाँ पर प्रकरण पूरा हो गया, समय भी पूरा हो गया, चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। फिर देख नूर भौमदस का, हेर देखनु र भौमदस का, होय हृदय नूर जहूर, होए निरदे नूर जहूर। श्री महामत मोमिन नूर का, श्री महामत मोमिन नूर का, नूर देखे अर्श सहूर, नूर देखे अर्श सहूर। नूर देखे अर्श सहूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, नाम के धनी कीजिए सर्व सुंदर। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।